तो दोस्तों गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में आपका डॉग बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बतलाने वाला हूँ, इससे आप लोग भी बिना एसी का बहुत ही कंफर्टेबल फील करने वाले हो और साथ ही साथ आपका डॉग भी कंफर्टेबल फील करने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके लिए बतला देता हूँ। तो कूलर का बात करते हैं। सबसे पहले कूलर किस तरीके से ठंडा करता है। वो पानी को लेता है, अपने चारों तरफ फैलाता है और वो पानी वेपोराइज हो जाता है, जिसके वजह से कूलर के अंदर का हवा ठंडा हो जाता है और वो ठंडा हवा आपको मारता है, जिसके वजह से आपको ठंडा फील होता है। लेकिन दोस्तों आप लोग का बॉडी भी इसी मैकेनिज्म पे काम करता है। शायद आपको नहीं पता होगा, बॉडी पे बहुत सारे स्मॉल पोर्स होते हैं। उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर से पानी निकलता है और वो पानी जैसे ही वेपोराइज होगा आपको ठंडा फील होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस आपको ठंडा फील होता है इसी वेपोराइजेशन के वजह से। अब दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि गर्मी के वजह से आप लोग पानी बहुत ज़्यादा पीते होंगे, 3 लीटर 4 लीटर, लेकिन आप लोग गौर करना कि आपको टॉयलेट बहुत ही कम लगता है। अगर इतना ही पानी आप ठंडी के टाइम में पियोगे तो कम से कम 10 बार 15 बार टॉयलेट जाओगे, लेकिन अभी आप लोग केवल 2 बार ही टॉयलेट जाते हो उतना पानी पीने के बाद भी। तो वो इसलिए क्योंकि आपके पूरे बॉडी से वो पानी निकलता है और आप ठंडा फील करते हो। ये नेचुरल एडॉप्टेशन है ह्यूमन के बॉडी का। लेकिन फिर भी कभी कभी ये पोर्स बंद हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगा अंदर से और काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको अच्छे तरीके से नहा लेना है। उससे क्या होगा कि रात भर जो भी आपको दिक्कत हुआ है, जो भी पसीना यहाँ पे बंद हुआ है, वो सब पसीना साफ़ हो जाएगा और आपका जो पोर्स है वो फिर से ओपन हो जाएगा और बॉडी अपना काम अच्छे तरीके से करेगा कूलर वाला। और इसलिए आप लोग सुबह और शाम नहा लोगे ना तो आपको कम से कम 5-6 घंटा तक अच्छा फील होगा। तो बिना एसी का भी आप लोग अच्छे से रह सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपने डॉग को कैसे नहा सकते हो और गर्मी के टाइम में कैसे अच्छे तरीके से रख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपके बॉडी में भी कूलर लगा हुआ है, नेचुरल कूलर। लेकिन दोस्तों आपके डॉग के बॉडी में वो नेचुरल कूलर अवेलेबल नहीं है, जिसको हम स्वेट पोर्स बोलते हैं। वो आपके डॉग के बॉडी पे अवेलेबल नहीं होता है। स्वेट पोर्स इसके केवल पॉ में अवेलेबल होता है, केवल और केवल इसके पॉ में। तो अगर आप लोगों को अपने डॉग को अच्छे तरीके से रखना है और गर्मी में अच्छे तरीके से नहलाना है तो उसके लिए मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। तो आपको गर्मी के टाइम में क्या करना है कि केवल 2 बार नहलाना है सप्ताह में, उससे ज़्यादा नहीं नहलाना है। अगर आप लोग ज़्यादा बार नहलाओगे तो इसके वजह से क्या होगा कि इसके बॉडी पर जो नेचुरल ऑयल है वो रिमूव हो जाएगा और बॉडी पे बैक्टीरिया भी इफेक्ट कर सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगा, इरिटेशन होगा, इचिंग होगा। तो आपको केवल और केवल 2 बार नहाना, इसलिए केवल और केवल 2 बार आपको बाथिंग करवाना है। बहुत सारे लोग अपने डॉग को रोज़ रोज़ बाथिंग करवा देते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अब दोस्तों इसको ठंडा रखने के लिए मैंने आपको बताया कि आप लोग ज़्यादा पानी पीते हो, लेकिन वो पूरा निकल जाता है बॉडी के ऊपर से ही और टॉयलेट बहुत कम लगता है। सेम चीज़ डॉग में भी होता है। तो इसलिए इसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाइए। इस लोग को पता नहीं होता, तो इसके वजह से आप लोग कम से कम दोपहर के टाइम में इसको एक बार कोई फ्लेवर ऐड कर दीजिए पानी में, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वो पानी को पी ले। फ्लेवर जैसे कि आप दूध, दही या फिर चिकन का कोई सूप होता है वो मिक्स कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि आप अपने डॉग को गर्मी के टाइम में क्या होता है कि इसमें टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो टिक्स के लिए आप लोग शैम्पू यूज़ करिए, रोज़ एक बार कंघी करिए और इसका जो एक्सरसाइज है वो बहुत कम कर दीजिए दोपहर के टाइम में। इवनिंग के टाइम में आप इसको घुमा सकते हो और उसके बाद इसका जो डाइटिंग है वो बहुत ही अच्छा रखिए, फाइबर रखिए, उसमें कोई फ्रूट्स हो, कोई वेजिटेबल्स हो, वो सब ऐड कर दीजिए। और वैसे भी डॉग खाना बहुत ही कम कर देते हैं गर्मी के टाइम में, तो आपको घबराना नहीं है अगर डॉग हेल्दी है, एक्टिव है। तो इस प्रकार से आप अपने डॉग को गर्मी के टाइम में अच्छे तरीके से केयर कर सकते हो और हेल्दी रख सकते हो। दोस्तों आप लोग का ये सवाल होगा कि डॉग के बॉडी में हमारे जैसा कूलर नहीं लगा होता है, मतलब कि स्वेट पोर्स नहीं होते हैं, तो फिर ये अपने आप को ठंडा कैसे रखता है नेचुरली। तो देखिए कि ये हाँफ रहा है, हाँफने की वजह से ड्रूलिंग होता है और इसके वजह से ये अपने आप को ठंडा रख पाते हैं। ये कि स्वेट ग्लैंड्स केवल और केवल इसके चंगुल में होते हैं और कहीं पे भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं। अगर बॉडी में होते भी हैं तो उसको आप लोग ना ही मान के चलो,
तो ही बेहतर है, मतलब कि बॉडी में नहीं होते हैं। तो केवल और केवल ये माउथ और पॉ के वजह से अपने आप को ठंडा कर पाते हैं, जो कि बहुत ही कम कर पाते हैं। तो इसी की वजह से इसका गर्मी में ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको गर्मी के टाइम में आप लोग अच्छे से रखिए ये, और साथ ही साथ आप लोग इसको जो भी खाना दोगे उसमें लिक्विड का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और सॉलिड पार्ट कम होना चाहिए। तो ये अपने आप को डिहाइड्रेट रख पाएगा और जितना हो सकेगा ये अपने आप को अच्छे से रख पाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा कि गर्मी में आप लोग को अपने डॉग को कैसे रखना है, कैसे खाना खिलाना है, कैसे नहलाना है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये चीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। और हम लोग मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।